हैं फेसबुक हमारे साथ है आप नीरज सावरकर जी। नमस्कार सर, एक महात्मा जी हैं जो मोदी योगी पर आरोप लगा रहे हैं, जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ होते, भारत देश नहीं होता तो चोर कहाँ होते। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। और दूसरी बात यह है कि यूं ही किसी के बारे में कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है और तभी वो कुछ कहा जाता है, वरना हमारे जैसे आपके जैसे लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। इतने सुलझे हुए बाबा जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि गौ हत्याओं के हत्यारे मोदी जी हैं। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौ मांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यंत्र कतल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। देश के अब आपने वीडियो देखी। आप लोग भी कहते हैं और कई बार मेरे पास कमेंट्स में भी आता है कि भी आप तो बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा बोलते हो और धर्म के खिलाफ बोलते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ पूरे प्रूफ के साथ करता हूँ। पहले वो बातें सारे इंडिया में फैल चुकी थी, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। लेकिन ये है कि वो सच्चाई जरूर आपके सामने आती है, जो कभी नहीं आ पाती है। देखिए, मोदी जी और शाह जी ये दोनों ही देश को चला रहे हैं। तीसरे हो गए हैं योगी साहब। लेकिन आप खुद देखिए कि जितने सारे आंकड़े हैं, जितनी बीफ कंपनी है, वो सारी की सारी हिंदुओं के हाथ में है। और ये मोदी, योगी और शाह साहब के आदेश के अनुसार ही सारी कंपनियां स्लेटर हाउस चल रहे हैं। बिना इनकी मर्जी के कोई एक गाय नहीं काट सकता। हजारों टन तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, और इस पर हमारे हिंदू भाइयों को सोचने की जरूरत है कि जिस नाम पे झगड़े और दंगे कराते हैं उस काम को ये खुद कर रहे हैं। अडानी के साथ मिलकर चीन को फायदा पहुंचाने का आरोप कुछ नेता लगा रहे हैं मोदी जी पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी साहब और शाह साहब, इन दोनों के सामने कोई बोल नहीं सकता। ये किसी भी देश से कभी समझौते की बात करते हैं, कभी धमकाने की बात करते हैं। लेकिन सच ये है कि ये जो भी करते हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। इसके लिए भी आप ये वीडियो देख लीजिए, तब आपको पता भूपेंद्र रावत, आज मैं आपके साथ बात करूंगा। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी रसातल में दो अहम मुद्दों को लेकर फंसी हुई है। एक 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसमें पूरे अडानी की पोल खोल करके रख दी थी, उसकी अगर जांच पड़ताल अगर हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के माध्यम से, तो नरेंद्र मोदी को देश को तबाह करने, बर्बाद करने और चीन के साथ साझेदारी निभाने वाले अडानी का यारी करने पर, जो चांगचुंग लिंग है चीन का 20 लाख शेयर होल्डर अडानी का, वो उसके मामले में, देशद्रोह की मामले में नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। और इससे भी एक और दूसरा मसला, वो आपने देखा 14 फरवरी 2019 को चुनाव जीतने के लिए, लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश के 40 जवानों की हत्या कराने के लिए, मैं पुलवामा का जिक्र कर रहा हूं, जहां शंकर राय चौधरी देश के जनरल रह चुके हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। वो देख रहे हैं कि वो खुद बोल रहे हैं कि जो पुलवामा हमला था, जिसपे इन्होंने पूरे इंडिया में इतना बवाल मचवा दिया कि जी वो तो नाम पूछ पूछ के मारे गए थे, लेकिन उसके असली जिम्मेदार शाह साहब और मोदी साहब हैं। क्यों? इसमें आपने देखा कि ये बंदा खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। तो एक पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ अगर ये उतनी आवाज में बात कर रहा है और इनकी धज्जियां उखाड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% सच्चाई ना सही 80% होगी, 70% होगी, 50% होगी, कुछ तो सच्चाई है। वरना शाह साहब एक हफ्ते पहले जा करके वहां से सारी फोर्स को नहीं हटाते। और ये जब कहीं किसी न किसी सरकार के चक्कर में गिरते हैं या विपक्ष इनको घेरता है, तो तब ये कोई ना कोई नया मुद्दा शुरू करते हैं। ये उसी का एक हिस्सा है। मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी की हालत खराब होने वाली है, इस तरह की वीडियो आ रही है देश में। सर, ये वीडियो झूठी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जिन नौजवानों के हाथ में इन्होंने लाठी, डंडे, तलवार, हथियार थमा दिए हैं, इसमें इनका किसी का कोई बच्चा नहीं है, किसी नेता का कोई बच्चा नहीं है। ये आपके और हमारे ही छोटे बड़े भाई हैं। हिंदू भाई भी हो सकते हैं, सिख, मुसलमान, ईसाई, कोई भी हो सकते हैं कि जो इनके हाथ पे चढ़ जाएगा और ये देखेंगे कि इससे हमको बलवा करा सकते हैं, जिससे हमारे वोट बैंक को फायदा होगा, ये उसको बख्शेंगे नहीं। पहले इसके लिए आप एक वीडियो देख लीजिए। और किसी भी हिंदू को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आपके लिए बहुत अच्छी हालत होगी। मुसलमानों की हालत खराब है, आपकी भी हालत खराब है, और आने वाले दिनों में सबकी हालत खराब होगी अगर इस तरह से हम कट्टरता भरते चले जाएंगे। अब आपने वीडियो देखा, इसमें आप देखिए कि जो हमारे कुछ हिंदू भाई हैं वो अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका मिसयूज किया जा रहा है। उनको सिर्फ एक ही जंग दिखाई दे रही है, हिंदू और मुसलमान। मुसलमान को मारो। भाई, मुसलमान तो 2014 से पहले भी थे, तो अभी कौन सी नई बात है? तो आप नेताओं की चाल को समझिए, और ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद समझ आ गया होगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है।
भाजपा नेता सलीम इसरार पर 17 वर्षीय बच्ची की रेप करने की वीडियो वायरल हो रही है, क्या समझते हैं आप? देखिए, इस टाइम जितने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं वो बीजेपी में ही हैं, क्योंकि वहां जाकर के वो फिल्टर हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा घिनौनी हरकत और क्या होगी कि उसने अपने ही 17 साल की बेटी के साथ रेप किया। ऐसे आदमी को अगर आप मुस्लिम से नफरत करते हैं तो मुस्लिम कंट्रियों में जाकर देखिए, 24 घंटे के अंदर उसको सजा देने का प्रावधान है। 24 घंटे के अंदर पब्लिक के सामने उसको गोली मार दी जाती है। और अगर मुस्लिम कंट्री की हमारे इंडिया थोड़ी सी भी नकल कर ले तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे नेता या ऐसे गुंडे हमारे देश में पनप जाएंगे। इनको सख्त कार्रवाई की सख्त जरूरत है, वरना इनको तो मालूम है कि बीजेपी हमको बचा ही लेगी, हमारा को क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए इसने इतनी शर्मनाक हरकत की है। 2014 से पहले देश में मुसलमान रहते थे और अब हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, क्या समझते हैं? ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी बीजेपी है। इसके लिए पहले आप वीडियो देखे, वरना फिर बाद में कहा जाएगा कि मैं मोदी और योगी जी के खिलाफ बोलता हूँ। पहले वीडियो देखिए। मुसलमानों से डर है, मुसलमान राज करेगा। अरे यार, 2014 से पहले क्या मुसलमान नहीं था देश में? 2014 से पहले क्या हिंदू नहीं था? या 2014 से पहले क्या हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहता था? या 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई साथ में नहीं थे? कांग्रेस ने एक नारा दिया था और वो नारा इतना सफल रहा और सबको रोजगार और सबको रोजी हमेशा मिलती रही। हर घर के अंदर 5 सदस्य हैं और 5 के हाथ में रोजगार हुआ करता था। वो टाइम हमने देखा है। आज क्या बात हो गई? वही देश है, वही हिंदुस्तान है, वही दिल्ली है, वही एनसीआर है, रोजगार वही है, वही कंपनियां हैं, वही सरकारी डिपार्टमेंट है। आज जब मैं रिटायर होते होते मेरे पास एक आदमी पानी पिलाने तक को नहीं हुआ करता था। रिटायर होते होते मुझे खुद डायरी कई बार करनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति मैंने देखी। आपने जो देखा, इसमें आप ये बताइए, 2014 से पहले हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रहते थे क्या? हिंदू अभी खतरे में कहां से आ गया 2014 के बाद? और मैं देखता हूँ हमारे कुछ नौजवान यूट्यूब पे बड़ी भड़काऊ बातें करते हैं, बहुत गंदी गालियां बकते हैं, मुसलमानों को देखना नहीं चाहते। पर इन बच्चों को ये नहीं पता कि इनके पापा, इनके दादाजी मुस्लिमों के साथ बैठकर खाते पीते थे, एक दूसरे को भाई समझते थे। और आज भी हमारा भाईचारा मेरे गांव में, गांव वेरा फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, मेरे बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि जो मेरे सगे भाई भी मेरे लिए इतना नहीं हो सकते। यहाँ दिल्ली में हमारे जैसे जय किशन ठाकुर साहब हैं और मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपस में नफरत को जन्म दें। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप नेताओं के बहकावे मत आइए। आप जब भी कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करें, आप पहले अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से बात करें, उसके बाद में आपको जानकारी मिलेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। योगी खुद करा रहे हैं मकबरे पर उपद्रव, इस तरह की वीडियो आ रही है, कौन बना रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी का तो एक सीधा फॉर्मूला है। असल में बात क्या है, लोग इस जड़ तक नहीं पहुंचते कि योगी जी मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं। इसकी असली वजह अतीक अहमद है। जब ये भी सांसद थे और वो भी सांसद थे तो वो इनको थोड़ा प्रताड़ित करते रहते थे, क्योंकि शायद इनको उतनी नॉलेज नहीं थी। तो ये कई बार रोते हुए भी देखे गए। उस टाइम पे इन्होंने अतीक अहमद की तरह अपने देश के हर हिंदू को अपना दुश्मन मान लिया कि मुसलमान दुश्मन ही होते हैं। आप ये देखते हैं कि जो राजनीति करते हैं सिर्फ एक धर्म के खिलाफ करते हैं, किसी के फेवर में नहीं करते। अगर कोई हिंदू की तरफ से पाप किया जाता है तो उसका नाम कटवा देते हैं, संसद में उसका नाम नहीं लेने देते। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए। महीना था, मरीन ड्राइव है गोमती नगर में, तो 15-16 लड़कों ने एक लड़की अपने प्रेमी के साथ जा रही थी स्कूटी से, उस पर पानी छिड़कने का काम किया और मुख्यमंत्री जी इसी तरह विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। अरबाज का नाम ले लिए, पवन यादव का नाम ले लिए, लेकिन 14 जो सिंह, शर्मा, गुप्ता, साहू, फलाना ढेकाना नामधारी थे, उनका नाम लेने में मुख्यमंत्री जी को शर्म ला जाने लगी। और आज भी विधानसभा में जब मकबरा में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की बात आई और वहाँ पर जो है कि मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं, यानी कि नाम रहने दो। क्या सुरेश खन्ना जी पढ़ रहे थे नाम, तो उन्होंने मना किया। तो इस तरह देखो भैया, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये मुख्यमंत्री खुद उपद्रव करा रहे हैं। अब आपने वीडियो देख लिया, बना रही है, इस तरह की वीडियो आ रही है। देखिए, ये तो कोई नहीं, काफी इंटरव्यू में बात हो चुकी है। इसके लिए पहले आप वीडियो धर्म नहीं ये धंधा है, हिंदू साला अंधा है। भाजपा सरकार सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बना रही बड़े भाई। स्कूल बंद कर रही है, शराब की ठेके रोज खोल रही है। 32,000 ठेके उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं। इन ब्राह्मणों के आवाज नहीं निकल रही है। और एक मंदिर से दान पेटी हटा दो, ये घर घर छाती पीटेंगे ब्राह्मण।
ये साले धंधा कर चुके हैं। और आपको सच देखने के लिए, सच को समझने के लिए ये बंदा सिर्फ समझा रहा है। आगे आपकी मर्जी, आप समझें ना समझें। अगर कुछ दिन और ऐसे चलते रहे तो आपके बच्चे भी क्रिमिनल बनेंगे और आप भी क्रिमिनल बनेंगे, जो आप नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए आप सुधर जाएंगे। अब तो सैनिक भी सड़कों पर आ रहे हैं, इस तरह की वीडियो आ रही है, कौन सैनिक है कौन क्या है, जो इस तरह की वीडियो आ रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सैनिक जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, क्योंकि उनको देश की सरहद का सब कुछ मालूम होता है, कब क्या चल रहा है। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर सैनिक को, इतनी बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश के सैनिक को अगर रोड पे उतरना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि मोदी चोर है, मोदी गद्दी छोड़ो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कुछ लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। इतना कुछ करने के बाद भी उनको ये समझ नहीं आ रही कि आप भी हमेशा जिंदा नहीं रहोगे, मौत आपको भी आएगी, जो कि प्रकृति का नियम है। ऊपर वाले ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। आपको थोड़ा डरना चाहिए कि भी आप अपने कुछ फायदे के लिए और इस तरह के भाई भाई को लड़ा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। इसमें इन सैनिकों ने जो मैसेज देने की कोशिश की है, ये बहुत जबरदस्त मैसेज है। इसको हम सबको, हिंदुस्तानियों को समझना पड़ेगा। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अमरीश पुरी जी की एक फिल्म है जिसमें ताऊ जी का रोल निभाया उन्होंने। वो मर्डर करने के बाद कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो पापी हूं ही नहीं, पापी तो तू है, क्योंकि ये पाप मुझसे तूने कराया। तो भाई, मैं जो भी कुछ अपने इंटरव्यू लेकर के आता हूं, ये आप लोगों के कहने के ऊपर और आप लोगों की जानकारी देने से ही लेकर आता हूं। इसमें मैं पर्सनली कुछ नहीं करता। इसीलिए कुछ लोग गलत भी समझते हैं, कुछ ठीक भी समझते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप सच्चाई से रूबरू कब होते हैं, आप सच को कब समझ पाते हैं। अगर आपने सच को नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे और आप भी रोड पे होंगे और ये नेता मौज मस्ती करते रहे होंगे। इसीलिए आप सिर्फ अपने दिल की सुने और जो आपका दिल कहे वो करें, किसी के भड़कावे में ना आए। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।